वाई योजना बोलो की। इस वीडियो को फिर से जरा गौर से देखिए। जो क्षेत्रीय भाषा में भाषण दे रहे हैं, जिनके हाथ कपकपा रहे हैं, ये ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और जिनके सामने ये माइक लगाकर खड़े हैं और नवीन पटनायक का कपकपाता हुआ हाथ झट से छुपाते हैं। वो प्रशासनिक सेवा से राजनीति में आए वीके पांडियन हैं। जब तक वीके पांडियन ने नवीन पटनायक का हाथ छुपाया, तब तक यकीनन बहुत देर हो चुकी थी। अब ये घटना वायरल होने के बाद राष्ट्रीय राजनीति की सुर्खियों में जा छाई है। नवीन पटनायक की राजनीतिक खिलाफत करने वाले असंख्य लोग तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं और वीके पांडियन की मंशा पर भी गंभीर टिप्पणियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के मयूरभंज में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 10 जून के बाद जब ओडिशा में बीजेपी सत्ता में आएगी तो नवीन बाबू की तबीयत क्यों बिगड़ रही है, इसकी जांच के लिए एक विशेष समिति बनाई जाएगी। सवाल ये कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? ये उड़ीसा के लोगों को जानने का अधिकार है। कहीं इसमें उस लॉबी का तो हाथ नहीं है ना, जो नवीन बाबू के नाम पर पर्दे के पीछे उड़ीसा में सत्ता भोग रहे हैं। इस रहस्य से पर्दा उठना जरूरी है। उठना चाहिए ना, पर्दा उठना चाहिए ना, पर्दा उठना चाहिए ना। इसका पर्दा उठना चाहिए, इसकी जांच आवश्यक है। इसलिए 10 जून के बाद उड़ीसा में भाजपा सरकार का विजय होने के बाद हमारी सरकार, उड़ीसा की भाजपा सरकार एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगी और ये जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत क्यों गिरती जा रही है, उनकी तबीयत के साथ ये क्या हो रहा है, सारे तथ्य खोज करके निकाले जाएंगे। वाजिब है, इस वीडियो को देखकर आपके जहन में भी कई तरह के सवाल गूंज रहे होंगे। पहला तो ये कि क्या फिजिकल अनफिट नेताओं और नेत्रियों को राजनीति से नैतिकता के आधार पर रिटायरमेंट नहीं ले लेना चाहिए? वो क्यों राष्ट्र की राजनीति में कुंडली मारकर बैठे हैं? सत्ता की लालसा आज के नेताओं और नेत्रियों पर किस कद्र हावी है, ये नवीन पटनायक के कांपते हुए हाथ और लड़खड़ाती जुबान से पता लगाया जा सकता है। नवीन पटनायक अपनी उम्र की किस दहलीज पर है, उनके इस वायरल होते वीडियो से अंदाजा लगाया जा सकता है। पटनायक की हेल्थ कंडीशन क्या है, वो भी इस वीडियो से साफ हो गया है। हाथ छुपाने वाले वीके पांडियन पूर्व IAS अफसर रह चुके हैं। राजनीति में आने के बाद अब नवीन पटनायक के उत्तराधिकारी माने जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पांडियन पटनायक की बेबसी और बुढ़ापे का फायदा ले रहे हैं? ऐसे तमाम सवाल इस वायरल वीडियो पर यूजर्स पूछ रहे हैं। कुछ का ये भी मानना है कि नवीन पटनायक के बेहद करीबी जगह बनाने वाले वीके पांडियन का उतावलापन और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का अंदाजा आज फिर लग गया, जहां सत्ता के लिए वो बीमार नवीन पटनायक की छवि का दोहन कर रहे हैं और उनका कांपता हुआ हाथ छुपाना चाहते हैं। इस पूरे प्रकरण पर वीके पांडियन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये सारी बातें सही हैं कि नवीन पटनायक की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनके हाथ कांपते हैं, वो उड़िया भाषा नहीं बोल पाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ओडिशा के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। वीके पांडियन से जब पूछा गया कि नवीन पटनायक तो भाषण भी नहीं दे पाते हैं, वो तो चुनाव कैसे जीतेंगे, तो पांडियन ने कहा कि पिछले 5 चुनाव नवीन पटनायक ने 1 लाइन का भाषण देकर जीते थे। इस बार तो वो 5-5 वाक्य बोल रहे हैं। ओडिशा की राजनीति को बेहद करीबी से परखने वाले जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में इस बार नवीन पटनायक की बीजेडी को चाहे मेजोरिटी ना भी मिले, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। लेकिन आम चुनाव 2024 में बीजेपी को जबरदस्त फायदा होगा। ओडिशा में बीजेपी की सीटों का नंबर चौंकाने वाला हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 ओडिशा में 3 चरणों का कंप्लीट हो चुका है। आगामी 1 जून 24 को चौथे चरण का चुनाव होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।